तो हेलो दोस्तों, आज है 25 नवंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज़ पर इस चैनल पर सुबह 5 बजे लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे गबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मनीष राय, बी है अशोक साहनी और सी है अजय सूद, डी इनमें से कोई नहीं गबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर होगा आपका अजय सूद को ऑप्शन सी वाला राइट आंसर। अजय सूद को उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में घोल फिश को किस राज्य को स्टेट फिश घोषित किया गया है? ऑप्शन केरल राज्य, बी है गुजरात, सी है पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो घोल फिश को किस राज्य को स्टेट फिश घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका अपना गुजरात राज्य। गुजरात राज्य। प्रश्न 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। किस राज्य को स्टेट फिश घोषित किएगा? गुजरात राज्य। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी। उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी वाला राइट आंसर। किस राज्य? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका उत्तर प्रदेश राज्य। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में देश का पहला मेक इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है IND क्लाउड, बी है NECV क्लाउड, सी है भारत क्लाउड, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुपर क्लाउड लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? इसका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका NECUD क्लाउड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुपर क्लाउड लॉन्च किया है NECV क्लाउड ने, उसका नाम यही है NECV क्लाउड। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे सीनियर पुरस्कार नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? ऑप्शन है वहाब रियाज, बी है शाहीन अफरीदी, सी है इंजमाम उल हक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, पुरस्कार का नया चयनकर्ता नियुक्त किया गया है इंजमाम उल हक को। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। इंजमाम उल हक को क्रिकेट बोर्ड ने सीनियर पुरस्कार नया चयनकर्ता नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल को उपाध्याय किसे चुना गया है? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, बी है अरिंदम बागची, सी है सुरेंद्र कुमार अधाना, डी है टी तिरुमूर्ति। तो इसका प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू को राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्याय चुना गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण जागरूकता यहाँ पर जागरूकता की सॉरी उसके लिए जागरूकता के लिए वाटर स्टार्ड किट अभियान शुरू किया? ऑप्शन केरल राज्य, बी है कर्नाटक, सी है असम, डी है मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर जागरूकता के लिए वाटर स्टार्टर किट अभियान शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मेघालय में। मेघालय में ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 को। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में संयुक्त सैन्य
अष्ट हिंद 23 का आयोजन कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत, सी है हिंद महासागर, डी है नॉर्थ ईस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर है अष्ट हिंद 23 का आयोजन शुरू किया गया ऑस्ट्रेलिया देश में। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे खुदरा बाजार की सूची में दिल्ली का खान मार्केट किस स्थान पर है? तो ऑप्शन है 5, बी है 12, सी है 18 और डी है 22। तो इसका राइट आंसर दिल्ली का खान मार्केट किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका 22वें स्थान पर है। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर प्रश्न नंबर 9 में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। प्रश्न नंबर 10 है आपका, नवंबर 2023 में IIT रोपड़ शोधकर्ताओं ने किस नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की? ऑप्शन है गंगा, बी है यमुना, सी है सतलज, डी है गोमती। तो इसका राइट आंसर दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज ने खोज की है, सतलज नदी में। ऑप्शन प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा सतलज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो बंटी स्टडीज़ पर सुबह 5 बजे लाता रहता हूं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 में, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में हम आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपका, सुप्रीम कोर्ट की पहली जज महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? अभी कल हुआ है। ऑप्शन है रूमापाल, बी है सुजाता मनोहर, डी है फातिमा बीवी और डी है आर भानुमति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का आपका सही उत्तर होगा आपका फातिमा बीवी। प्रश्न नंबर सी में प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, फातिमा बीवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट की पहले जज थी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में आपका ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 में, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 अभी हम आपको लास्ट में बता देंगे, क्योंकि यहाँ प्रश्न बनाने में थोड़ा सा गलती हो गया। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 13 है आपका, कोलकाता नाइट राइडर्स में किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है राहुल द्रविड़, बी है अजय जडेजा, सी है युवराज सिंह, डी है गौतम गंभीर। तो नाइट राइडर्स ने किसी अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका 1 मिनट। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गौतम गंभीर को। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है गौतम गंभीर को। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर गौतम गंभीर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। अभी हम प्रश्न नंबर 12 लास्ट में करा देंगे। प्रश्न नंबर 14 है आपका, गुजरात जायंट्स ने प्रो कबड्डी लीग PAL सीजन 10 से पहले किससे कप्तान बनाया है? ऑप्शन है फजल अत्रावली, बी है मनीष गुप्ता और सी है जयराम मिसोदिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो सीजन 10 से पहले कप्तान बनाया, इसका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा जायंट्स। तो इसका राइट आंसर 1 मिनट दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फजल अत्रावाली। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर, गुजरात जायंट्स ने प्रो कबड्डी लीग PAL सजन। तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 15 है आपका, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है पंचकूला, डी इनमें से कोई नहीं। तो पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रश्न नंबर 15 आपका सही उत्तर होगा आपका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में पैरा गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अग्रवासी आबादी किस देश की है? ऑप्शन ए चीन, बी है भारत, सी है पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी अवैध अग्रवासी आबादी किस देश की है? तो अपनी इंडिया, लम्बा इंडिया भारत की है। भारत की प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, भारत की अग्रवासी आबादी किस देश की है? तो भारत की है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है।
प्रश्न नंबर 17 है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 में आपका। 1 मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर 1 मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 17 में आपका सी आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में भारत जल प्रभाव का शिखर सम्मेलन उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टाइम वेस्ट के प्रश्न नंबर अपने 18 क्यों देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या है, प्रश्न नंबर 18 है आपका, हाल ही में किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपए खनन राजस्व प्राप्त किया है। ऑप्शन ए झारखंड राज्य, बी है ओडिशा, सी है पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। 50,000 करोड़ रुपए खनन राजस्व प्राप्त किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका ओडिशा ने, ओडिशा राज्य। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर बी वाला। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या है, प्रश्न नंबर 19 है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। ऑप्शन है शिमला, बी है मनाली, सी है धर्मशाला, डी है सोलन। समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा शिमला, शिमला। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, शिमला में सभी समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 20 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में क्या है, प्रश्न नंबर 20 है आपका, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन है शशिकांत दास, बी है गिरीश चंद्र मुर्मू, सी है राकेश शर्मा और डी है रुधिरे कंबोज। तो परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका 1 मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका बाहरी लेखा परीक्षक, तो इसका सही उत्तर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 में गिरीश चंद्र मुर्मू को परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाए। तो चलिए दोस्तों अपना छूटे हुए प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 जो छूट गए थे यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल में वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई। ऑप्शन ए 24% और बी है 29%, सी है 17%, डी है 15%। तो इसका राइट आंसर है विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, 24% की गिरावट हुई। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। छूटा हुआ प्रश्न आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो बंटी की स्टडीज़ पर सुबह 5 बजे लाता रहता हूं। तो चलिए तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।